हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए कंप्यूटर का एक और नया सेशन। ठीक है। अगर आप भी यहाँ पर कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर एमसीक्यू सेशन सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। आप एनवीएस, केवीएस, ड्यूट्रिपल-एसबी, एसआई, बीपीएससी, बीपीएससी मेंस, ड्यूट्रिपल-एसबी, ईएमआरएस, एसबीआई, हर तरह के एग्जाम्स की यहाँ पर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। और आज जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपके राजस्थान बैंकिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है इंटरनेट ऑप्शंस देख लीजिए। एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क है, जो इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का यूज सभी करते हैं, लेकिन इंटरनेट की जो मतलब है वो है क्या चीज, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है। ऑप्शन है मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑफलाइन ऑपरेशंस की बात हो रही है जहां पर इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर क्रिया ऑफलाइन हो रही है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर का उपयोग नहीं होगा? सीपीयू। सीपीयू का यहाँ पर यूज नहीं होगा। बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि बाकी सारी चीजों का यूज ऑनलाइन में होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है। सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आप सब यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को बिल्कुल आप सेव कर लेंगे। कंप्यूटर के बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, आपके DSSB, एसबीआई, रीट, नेट, सेट, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सॉर्टिंग कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉर्टिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हर एक आंसर करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर। ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन, लास्ट चेंज, को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+S। शॉर्टकट कीज से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऑफिस 2007 में जो अंतिम परिवर्तन था उसको रिवर्स करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। Ctrl+Z का यूज हम करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और बाकी सारे जो शॉर्टकट कीज है Ctrl+U, Ctrl+V, X, S, इन सब की मीनिंग्स क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि ये सारे भी आपके इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, 2 और 3 दोनों, चार में से कोई नहीं। कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? ये आपका हिंट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आंसर के आपको हिंट मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। यही एक लौता स्टोरेज मीडिया है जो सिक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मैग्नेटिक टेप इज राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कहलाता है कैच, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन। सो देखिए, कैश एक मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, हार्डवेयर, हार्डवेयर आप सभी जानते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू। सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कर सकता है, वो है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शंस है हाइबरनेटिंग, बूटिंग, स्लीपिंग, लॉकिंग, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन भी हमने कई बार किया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में। सो बूटिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उसको बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस है हेडफोन, प्लॉटर, मॉनिटर, माउस या प्रिंटर। जैसा कि मैंने कहा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। चलिए, सो देखिए फ्रेंड्स, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लस प्रिंटर भी। केवल माउस जो है, माउस एक अदर डिवाइस है यहाँ पर जो आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस के एक लिस्ट और इनपुट डिवाइस का एक लिस्ट, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? ऑप्शंस है हाइपरलिंक, शॉर्टकट, आइकन, पॉइंटर, कर्सर। इनमें से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? कर्सर तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, शॉर्टकट भी नहीं होगा, हाइपर लिंक भी नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए, पॉइंटर नहीं, ये आइकन है। आइकन है जो आपके नेविगेशन के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आइकन हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? चेक सभी जानते हैं, जैसे चेक होता है जिसपे आप साइन करने से आपको बैंक में जाकर पैसे मिलते हैं, चेक। तो उसके बॉटम में नीचे में स्ट्रिप्स होते हैं, उसको पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करता है कंप्यूटर? ऑप्शंस है MICR रीडर, एडोब रीडर, स्कैनर, स्पॉइलर या इनमें से कोई नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MICR का फुल फॉर्म बताएंगे आप? और यही हमारा आंसर भी है कि इन स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए MICR रीडर का यूज किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, और जिनको नहीं पता है वो इसको नोट जरूर कर लेंगे ढूंढ के। आपसे कुछ आंसर्स ढूंढने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कोई चीज खुद से डिस्कवर करते हो, खुद से ढूंढते हो, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाती है, आप कभी भूलते नहीं हो उसको। इसलिए कुछ चीजें खुद से करना बेटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक्सेल वर्कबुक डैश का एक कलेक्शन है। ऑप्शंस है चार्ट्स, वर्कशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, 1 और 2 दोनों, या उपयुक्त सभी। एक एक्सेल वर्कबुक डैश का एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? चार्ट्स और वर्कशीट्स, इन दोनों का कलेक्शन है वर्कबुक। सो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चार्ट्स और वर्कशीट्स दोनों हो जाएंगे। सो हमारे पास ऑप्शन भी है A और 2 दोनों। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है बोला गया है? चलिए, सो आप सब ने आंसर कर दिया होगा। इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सारे आपके पोर्टेबल हैं बिल्कुल, सिवाय डेस्कटॉप को छोड़कर। ठीक है। सो आज के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने कई बार किए हुए हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। सो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल आपका इंप्रूवमेंट नजर आ रहा होगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्वर, या इनमें से कोई नहीं। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावशाली कंप्यूटर? नेटवर्क सर्वर। ठीक है। नेटवर्क सर्वर यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिल्कुल। सो आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में हेडर दिखाई देता है कहां पर? ऑप्शंस है टॉप पर, बॉटम पर, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, डॉक्यूमेंट के अंत में, जिनमें से कोई नहीं। MS वर्ड में हेडर दिखाई देता है। राजस्थान बैंकिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो PYQ से। सो MS वर्ड में हेडर जो है वो टॉप पर होता है। सो टॉप पर दिखाई देगा आपका हेडर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
आपको क्वेश्चंस बार बार रिपीट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, साधारण गणितीय और तार्किक कार्यों का निष्पादन किया जाता है रैम द्वारा, कंट्रोल यूनिट द्वारा, एएलयू द्वारा, रजिस्टर्स द्वारा या उपयुक्त सभी। और ये भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन कि साधारण गणितीय और तार्किक कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। सो यहाँ पर क्या आप सभी को रैम का फुल फॉर्म पता है, एएलयू का फुल फॉर्म पता है? पता है तो मुझे बताएंगे कमेंट्स में। सो गणितीय कार्य और तार्किक कार्य के लिए केवल एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? ऑप्शंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन अधिक अपरिहार्य है? अपरिहार्य है पूछा गया है। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम देखेंगे ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस है कंप्यूटर इंटीमेसी, कंप्यूटर इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर लिटरेसी, इनमें से कोई नहीं। So the right answer is computer literacy. Option 4 is correct, computer literacy. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, रैम, टेप ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है बोला गया है? ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे आंसर पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव पूछा है। इसमें भी कई बार मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। इनमें से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क आपका बिल्कुल एक सेकेंडरी स्टोरेज है, मैग्नेटिक टेप भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और टेप ड्राइव भी। लेकिन रैम जो है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है। ऑप्शन है लैन, वैन, मैन, टैन, चैन में से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हिंट आपको दिया गया है, एक डाटा कम्युनिकेशन जो राज्यों, देशों और समस्त विश्व को जोड़ता है। क्या हो जाएगा आंसर? यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका वैन। वैन इज राइट आंसर। और वैन का फुल फॉर्म क्या है?
वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क आप नोट कर सकते हैं। और जो लैन है उसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो मैन और टैन है इसके फुल फॉर्म्स आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है काउंट, काउंट डब्ल्यू, वी काउंट, वी सी, काउंट पी, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका एक न्यू क्वेश्चन है। किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? वीसी, वीसी कमांड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके क्लास को आप शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।